भगवान की सुंदर लीला हो रही है। कंस के द्वारा भेजे गए अनेकानेक दैत्यों का भगवान धेनुकासुर इत्यादि का उद्धार कर रहे हैं। नारद जी एक बार कंस के यहाँ आज गए और कहते हैं इतने दिन बीत गए, आपने अभी तक उस कृष्ण को मारा नहीं। बोले क्या बताएं महाराज, हमने जितने भेजे उनमें से कोई लौट करके वापस नहीं आया। बोले हम ज्यादा कुछ नहीं जानते महाराज, कल ही उस कृष्ण का राम नाम सत्य होते हुए देखना चाहते हैं। और हम भगवान नारद जी का कार्य है कि वो कहीं भी जाकर के चिंगारी लगा देते हैं, और कहीं जाकर के चिंगारी लग जाए तो वो बाद में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आग का रूप ले ले। नारद जी वहां से लौट के आए, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान गौ माताओं की सेवा कर रहे थे, प्रभु यही करते रहोगे कि कंस को भी मारोगे? भगवान कहते तुम क्या चाहते हो? बोले ज्यादा देर तक उसको जीवित देखना नहीं चाहता हूँ, आज से तीसरे दिन उसका प्राणांत कर दो भगवान। भगवान मुस्कुराए और बोले अच्छा तो वहां क्या बोल करके आए हो? नारद जी मुस्कुराए और बोले सरकार आप तो घट घट के जाननहार हो, आप तो मन की बात को जानते हो, लेकिन हमारा भाव क्या है आप उसको पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने सांत्वना दी है। कंस ने सभा बुलवाई और अक्रूर जी को कहा मैं एक मेले का आयोजन कर रहा हूँ, उस मेले को देखने के बहाने से कृष्ण और बलराम को बुलवाया जाएगा। मध्य में मल्ल युद्ध का आयोजन होगा और उस मल्ल युद्ध के माध्यम से इन दोनों का प्राणांत करा दूंगा। अक्रूर जी ने एक बार सुना तो कहते हैं मैं पहली बार भगवान के पास जाऊं और भगवान को यहां लेके आऊं कि ये मार दे, लेकिन फिर कहते हैं अरे जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, उसको मारने की सामर्थ्य इस कंस जैसे में क्या होगी? इस भावना में भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी है। और सोच करके अक्रूर जी चले, विचार करते चल रहे हैं पहली बार जब जाऊंगा तो कैसे मिलूंगा, क्या बुलाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण या भगवान स्वयं मुझे काका कह करके बुलाएंगे। समय बीत गया, वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में जाने में बड़ा समय लग गया, जो ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन मन ही मन विचार करते हैं जिन पायन के पादुकहीं भरत रहे मन लाए, ते पग आज विलोकी हो इन नैनन सन जाए। प्रथम भेंट हुई, स्वागत सत्कार हुआ, नंदराय जी ने इशारा दिया जरा मेहमान आए हैं कुछ व्यवस्था करो। नंदरानी जी भोजन की व्यवस्था करने लगी। उतने में ही वार्ता हुई और उस वार्ता में बताए कि हमारे महाराज ने मल्ल युद्ध का मेले का आयोजन किया है, कृष्ण बलराम को न्योता दिया है आपके संग में। माँ यशोदा आरती भोजन की थाल लेकर के आ रही है, लेकिन जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े तो वहीं से अतिथि के आने का जो उत्साह है वो कम हो गया कि ये हमारे कृष्ण को लेने आए हैं।
जैसे तैसे भोजन कराया। नंदराय जी कहते हैं चलो भैया जल्दी जल्दी शयन के लिए, सुबह हमें निकलना है। लेकिन सुनना, कृष्ण सदैव पलंग में मां के साथ में शयन करते हैं, लेकिन आज जब गए तो पलंग सूना पड़ा हुआ है, पलंग पे मां नहीं है, मां नहीं है। देख करके चारों ओर कक्ष में मैया मैया कह के चिल्लाते हैं। बाहर आए, मां कहीं दिख नहीं रही है। आंगन में आकर के मैया मैया कह के आंगन में घूमे तो एक खंभ में टेक लेके मां बैठी है। मां, मुझे प्रातः जाना है, मेरे जाने की तैयारी नहीं करोगी? शयन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा ये लाल इतने बड़े कार्य को संपादित कैसे करेगा? मां तो मुख को ऊपर ही नहीं कर रही है। कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथ मां के मुख में लगाए और मुख जरा सा ऊपर किया। आंसुओं में मुख भींगा हुआ था। मां इतने आंसू कैसे? मां कहती है कृष्ण तू प्रातः काल जाने वाला है, क्या तुझे अपनी माँ की एक याद नहीं आ रही है कि तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज कृष्ण का कठोर हृदय थोड़ा सा पिघला, क्योंकि भगवान को बड़े बड़े कार्य संचालित करने हैं ना, इसलिए भावना के सागर में डूब नहीं सकते हैं, बड़े कार्य करने हैं। भगवान कहते हैं मां तू तो ऐसे रोती है जैसे तेरा कृष्ण सदा के लिए तेरा साथ छोड़ करके जा रहा हो। मैं जाऊंगा और वहां के कार्य करके जल्दी लौट के आ जाऊंगा। कब लौट के आएगा? बोले परसों। क्योंकि मां के आंसू इतने थे कि अवधि ये ना देते तो मां तो रो रो करके पागल हो जाती, इसलिए अवधि दे दिए। प्रातः काल पूरी की पूरी ब्रजमंडली, ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां द्वार पर खड़ी हैं। कहाँ है वो अक्रूर जो हमारे लिए क्रूर बन करके आए हैं? हम अपने प्राण प्रिय कृष्ण को अपने से दूर नहीं जाने देंगी। कृष्ण समझाते हैं मुझे संपादित करने हैं आगे के कार्य। और किशोरी राधा रानी इन गोपियों के प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ रहा है। तुम जरा इन गोपियों को समझाओ, इतने दिन रास के बीते, इतने दिन तुम्हारे हमारे संग बीते, उन बीते हुए दिनों के यादों के सहारे समय बिता लेना। आज राधा कहती है आज मैं समझ गई, राधा राधा है, कृष्ण कृष्ण है। ये गोपियां, ये ब्रजांगनाएं तुमसे क्या मांगती हैं? तुम इनके प्राण हो, आप क्यों नहीं समझते सरकार? जब आप नहीं समझा पाएंगे तो ये राधा क्या समझाएगी? अक्रूर जी से बोले रथ आगे बढ़ाओ, लेकिन गोपियां रथ के आगे लेट गई। हाय प्राण प्रिय का हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ होए के चले नहीं चितवे इत और जैसे ही भगवान ने देखा, रथ से नीचे आए और कहते हैं गोपियों को समझाते हुए
उन्हें धीरज बधाते गए, धैर्य बधाते गए। अक्रूर जी को बोले अब जल्दी से रथ आगे बढ़ा लो। रथ आगे बढ़ा, कृष्ण आरूढ़ हुए चले तो पीछे से एक आवाज आ गई, अंतिम आवाज, अरे ओ कनुए, कनुए ठहर जाओ। अच्छा, ये आवाज किसकी थी? यशोदा मैया। कृष्ण अभी तक एक आंसू नेत्रों में आने नहीं दिए थे, लेकिन पीछे घूम के देखे तो यशोदा मैया पृथ्वी पर पड़ी हुई थी, आंसुओं का समुद्र झरझर बह रहा था। कृष्ण रथ से छलांग लगा दिए और मां से कहते, मां ये क्या है? हो सके तो अपनी माँ को क्षमा कर देना लाला, मैंने तेरे साथ में बड़ी यातनाएं तुझे दी, तुझे ऊखल से बांध दिया, तुझे रसोई घर से बहुत सी सामग्रियां नहीं देती थी, मुझे नहीं पता था जिस कृष्ण को मैं अपना लाल मान रही हूँ वो कृष्ण तो मेरा है ही नहीं। अभी तक मैं यही समझती थी कि तू मेरा है, अभी अभी मुझे पता चला कि तू कृष्ण तो वसुदेव और देवकी का लाल है। और इतना कह के माँ जब रोई तो अब कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा। माँ, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और अगर किसी ने तुझे ये बात कही भी है और अगर तू मेरी दूसरी कोई माँ है, मेरी जन्मदाता नहीं है, तो अगर दूसरी माँ ऐसी ही होती है तो हर जन्म में मिले मुझे मेरी यही यशोदा माँ मिले, मैं कितने जन्म क्यों ना ले लूं, मेरी ये यशोदा मैया जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए माँ आज कह दिया तो कह दिया, लेकिन स्वप्न में भी कभी ऐसा मत सोचना कि कृष्ण तेरा लाल नहीं है। अब माँ मुझे आशीष दे, मुझे इस जगत में बड़े बड़े कार्य, यहाँ के बड़े बड़े कार्य संपादित करने हैं माँ, इसलिए हर स्थान स्थान से तू अपने लाल को आशीर्वाद दे कि तेरे लाल की विजय हर जगह हो। और अब मुझे जाने दे। कृष्ण को पता है कि आज कृष्ण जी भर करके रो ले, क्योंकि माँ अब जल्दी दोबारा मिलने वाली नहीं है। विदा लेते हैं। भगवान आगे बढ़े, नंदराय जी साथ में हैं, कुछ ग्वाल बाल संग में है। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाल को कहीं कोई कमी होनी नहीं चाहिए, उसकी समस्त प्रिय सामग्रियां मैंने झोली में रख दी है। सुनिए, रथ पहुंच गया मथुरा के सीमा पे। अक्रूर जी को मार्ग में जल के भीतर सर्वांग का दर्शन कराए और फिर आगे बढ़े। मथुरा की राज्य सीमा पर जैसे ही प्रवेश लिए, सबने पुष्प वृष्टि करके भगवान का स्वागत किया है। फिर आगे बढ़े तो एक घाट पे पहुंचे जहां एक धोबी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को तैयार कर रहा है। बोले महाराज प्रणाम करते गए मामा जी, वस्त्र तो बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, क्या इनमें से एक दो हमें भी मिल सके? वो मामा जी ने कहा सुनो, गांव में रहने वाले, गैया चराने वाले, काली कमली धारण करने वाले तुम्हारे दादा परदादाओं ने भी कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? छोटा सा एक ग्वाला बगल में था, वो कहता है अरे कन्हैया, ये मामा जी के भाव तो 7वें आसमान पे दिखे। हमारे मुख्य जजमान बहुत ध्यान देंगे, ये मामा जी के भाव तो 7वें आसमान में दिखे।
तो कन्हैया कहते तो क्या चाह रहे हो, क्या चाहो? बोले वही दिखा दे अपने पूतना वाले हाथ और कर दे अब मामा की राम नाम सत्य। कन्हैया को कितना समय लगता है सरकार? 2 पल में धोबी मामा की जय जय कर दी और फिर बोले जल्दी जल्दी वस्त्र उठाओ, जल्दी, समय नहीं है। वस्त्र उठा लिए, धारण कर लिए। अब धारण तो कर लिए, लेकिन कहा महाराज कंस और कहा नेक नेक से छोरा। जब ये चले तो वस्त्रों की ये आस्तीनें मार्ग साफ करते हुए चले। बोले सरकार आनंद नहीं आया, ये मांगे कैसे लग रहे हैं। तो बोले क्या चाहते हो? बोले कुछ बढ़िया बढ़िया कोई फिटिंग ईटिंग हो जाए तो अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। भगवान जिस मार्ग से गुजर रहे थे उस मार्ग में एक दर्जी का घर पड़ रहा था। दर्जी ने झरोके से देखा, भगवान को इशारा किया, बुलाया और ग्वाल बालों के हिसाब से वो वस्त्रों को फिटिंग कर दी। ग्वाल बालों ने वस्त्र धारण किए। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, आगे बढ़े, माली पर कृपा की, उससे बड़े सुंदर सुंदर पुष्प भी लिए थे मेरे सरकार ने। और फिर आगे बढ़े तो एक देवी जा रही है, 3 जगह से टेढ़ी है। ध्यान से सुनना, 3 जगह से टेढ़ी गए और भगवान पीछे से कह रहे हैं अरे ओ सुंदरी जी। बताओ जरा, कोई 3 जगह से टेढ़ा हो और हम उसे कहे सुंदरी तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुना। आगे चलती गई, भगवान ने फिर आवाज लगाई अरे ओ सुंदरी जी। नहीं सुना। भगवान दौड़ करके गए और सुंदरी जी के आगे खड़े हो गए। अरे मैं आपको 3 बार बुला चुका, आप सुन ही नहीं रही। आपने मुझे बुलाया, किस संबोधन से बुलाया? अरे सुंदरी जी। अच्छा, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तो उस देवी ने कहा प्रभु मैं कंस की दासी हूँ। दास में हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरेंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे तिवक्रा कुबड़ी कहकर के पुकारते हैं। तो आपके हाथ में देवी ये चंदन की कटोरी लग रही है। हाँ, तो ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? बोले महाराज कंस को रोज चंदन लगाती हूँ। तो क्या आज यह चंदन का लेपन हमारे मस्तक पर करेंगी? अरे क्यों नहीं, आज तक मुझे तो किसी ने मेरे नाम से पुकारा नहीं, आपने मुझे सुंदरी कह करके पुकारा है तो सरकार क्यों नहीं करूंगी। उस कुबड़ी, उस सैरेंद्री ने अपनी 3 उंगलियों को लिया, चंदन को लगाया और भगवान के माथे पर लेपन कर दिया। और देखो सुनो, भगवान कभी किसी का उधार रखते नहीं है। भगवान ने अपनी 3 उंगलियां निकाली और कुबड़ी के थोड़ी से लगाई और एक जोर का झटका दिया। सरकार झटका लगते ही वो सुंदरी जो भगवान ने नाम दिया था ना, अरे वो सुंदरी जी, वो सुंदरी सच में विश्व सुंदरी बन गई सरकार। उस कुबड़ी, उस सैरेंद्री को किसी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अरे भगवान की कृपा का डेंट पेंट और फेशियल जब चलता है ना, तो यहाँ आपको फेशियल के लिए कई बार पार्लर में जाना पड़ेगा, लेकिन इनकी कृपा का फेशियल एक बार हो जाएगा तो पूरे जन्म किसी पार्लर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए बापू बिहारी लाल की।
कृपा करके आगे बढ़े। धनुष यज्ञ के यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं। भीतर गए, धनुष रखा है जो शिव जी ने कंस को दिया था। भगवान पहुंचे और उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते हुए बीचों बीच से खंडन करते हैं। तो ये छल श्याम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दूले गोद कटोरा, भरे भुवन दूले गोद कटोरा, चढ़ावत जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कंस को पता चल गया धनुष का खंडन हो गया है। भय और बढ़ गया। भगवान पहुंचे मल्ल युद्ध में। ज्यादा समय न लगाते हुए चारूर और मुष्टिक आते हैं। बहुत नाम सुना है तुम्हारा कृष्ण बलराम। भगवान कहते हैं मामा क्या नाम सुना है? बोले अरे तुम्हारे बल शक्ति पराक्रम के बारे में बहुत सुना। बोले हम तो गैया चरावे वाले, गांव में रहने वाले, हमारा कभी किसी से युद्ध ही नहीं होता, तो आपको हमारे बल के बारे में कैसे पता चला? तो सुनना जरा भगवान क्या कहते हैं। चारूर और मुष्टिक ने कहा हमने पूतना आघासुर बकासुर सब मारे, सब भेजे, जितने भेजे वो कोई भी लौट करके नहीं आए। तुम दोनों ने सबन को मार दी। बोले मामा आपकी मीडिया के लोगों ने आपको गलत सूचना दी है। ये जितने तुमने भेजे थे ये सब मरे मराए आए थे। हमने तो इनको जमुना जी में प्रवाहित करने का कार्य कर दिया बस। बोले कुछ भी हो कृष्ण और बलराम, आज तो देखेंगे हम भी कि तुम्हारी माँ के उस दुग्ध में कितनी ताकत है। सरकार अभी अभी हमारे भगवान माँ को छोड़ के आए हैं। माँ से इतनी करुण विलाप के साथ में दूरी हुई है, कैसे सह पाते। इशारा किए, एक ने चारूर को, एक ने मुष्टिक को पकड़ा। 6 बार आकाश तत्व को पवित्र करते हुए 7वीं बार धड़ाम से पृथ्वी पर गिराया ना, तो दोबारा उठने की सामर्थ्य नहीं बची। अब क्रोध बढ़ गया, तो भगवान ने कहा बढ़ ही गया है तो शांत करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गुलाटी मार करके सीधे कंस के पास पहुंचे। कंस ने आज अपने आसन सिंहासन को बहुत ऊंचाई पे लगाया था, और सरकार इतनी ऊंचाई पे इसलिए लगाया था कि वो नेक सा छोरा, जरा सा बालक, 11.5 वर्ष आज आयु है कृष्ण की, तो वो इतना सा जरा सा लाला इतनी ऊंचाई में पहुंचने वाला नहीं है। और जब तक वो आएगा तब तक मैं यहां से 9 2 11 हो जाऊंगा। लेकिन सरकार, मैंने पहले भी कहा, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, वो परमात्मा को एक गुलाटी लगाए तो सीधे सिंहासन के सामने। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा
और सिंहासन से खींचा तो कंस ने आवाज लगाई, अरे चारूर, अरे मुष्टिक, कहां मर गए सबके सब। भगवान ने कहा वहीं गए मामा, जहां कुछ क्षण बाद आपको जाना है। और इतना कह के जैसे ही केस खींचे तो कंस चिल्लाया। भगवान ने कहा, क्यों मामा, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है? बोले क्यों, इतनी जोर से केसों को पकड़े हो, पीड़ा नहीं होगी? बोले बस सुनना चाहता था कि तुम कंस को भी पीड़ा होती है या नहीं। याद करो वो समय, याद करो वो समय जिस समय माता देवकी के केसों को पकड़ करके ऐसे ही निर्दयता पूर्वक रथ से नीचे गिराया था। मेरी माँ भी कह रही थी भैया छोड़ दो, लेकिन आज पता चला जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जब स्वयं को कष्ट होता है तो ये मनुष्य छटपटाता है, और दूसरे को कष्ट होता है तो बोले हाँ होगा सरकार, चलता रहता है। हाँ? वैसे ही, लेकिन भगवान ने कहा मामा जी हम तुम्हें ज्यादा ज्ञान देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। और उसी मामा को 11.5 वर्ष का कृष्ण और उतने विशाल का एक कंस को उठा करके और उतनी ऊंचाई से 10 बार घुमाते हुए और 11वीं बार पृथ्वी पर पटका, 2 पल में प्राणांत हो जाता है सरकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप भी इतनी जोर से जयकार लगाओ कि आपके क्षेत्र का कंस अगर कहीं छिपा दुबका हुआ बैठा हो ना, वो भी मर जाए मिल करके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।